क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी शक्ति ने देवता और दानव दोनों को हैरत में डाल दिया था। एक ऐसा पुत्र जिसे स्वयं पवनपुत्र भीम ने जन्म दिया था, पर जो मानव नहीं दानव था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीम और हिडिंबा के पराक्रमी पुत्र घटोत्कच की। उसकी कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि एक ऐसे बलिदान की गाथा है जिसने पांडवों की जीत की नींव रखी। महाभारत की कथा में जब पांडव अपने वनवास के दौरान भटक रहे थे, तब एक घने जंगल में उनका सामना एक नरभक्षी राक्षसी हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा का भाई हिडिंब एक क्रूर राक्षस था जिसे भीम ने अपनी अद्भुत शक्ति से परास्त कर दिया। इस घटना के बाद हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। धर्मपरायण कुंती की अनुमति से और इस शर्त पर कि भीम उसके साथ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें एक पुत्र प्राप्त न हो जाए, भीम ने हिडिंबा से विवाह किया। इसी अद्भुत मिलन से जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो क्षण भर में ही युवा हो गया। नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसका सिर घड़े के समान था और बाल केश रहित थे। वह अपनी माता की तरह मायावी शक्तियों का धनी था। पलक झपकते ही अपना रूप बदल सकता था, आकाश में उड़ सकता था और अदृश्य हो सकता था। जन्म लेते ही उसने भीम को वचन दिया कि जब भी पांडवों को उसकी आवश्यकता होगी वह उपस्थित हो जाएगा। और फिर वह अपनी माता के साथ स्वर्गलोक चला गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडवों की सेना कौरवों की मायावी शक्तियों और अजेय योद्धाओं के सामने संघर्ष कर रही थी, तब कृष्ण ने भीम को घटोत्कच को बुलाने का सुझाव दिया। अपने पिता के आह्वान पर घटोत्कच तुरंत युद्धभूमि में प्रकट हुआ। उसकी विशालकाय काया और मायावी शक्तियों ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। वह आकाश में उड़कर पत्थरों की वर्षा करता, अपनी माया से भयानक रूप धारण कर कौरव सैनिकों को भयभीत करता। रात के अंधेरे में जब सामान्य योद्धा युद्ध नहीं कर पाते थे, घटोत्कच अपनी राक्षसी शक्तियों के साथ कौरव सेना पर कहर बरपा रहा था। कौरव सेना में इतनी तबाही मची कि दुर्योधन और दुःशासन भी भयभीत हो गए। कर्ण को विवश होकर अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र इंद्र शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। यह वह अस्त्र था जिसे इंद्र ने स्वयं कर्ण को अर्जुन का वध करने के लिए दिया था और जिसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। कृष्ण जानते थे कि यदि यह शक्ति अर्जुन पर चलती तो अर्जुन का बचना असंभव था। इसलिए कृष्ण ने कर्ण को घटोत्कच पर उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए उकसाया। जैसे ही कर्ण ने अपनी इंद्र शक्ति घटोत्कच पर चलाई, वह एक पल में अदृश्य हो गया। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी काया को इतना विशाल कर लिया कि उसके गिरने से हजारों कौरव सैनिक कुचल गए। घटोत्कच का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने अर्जुन को मृत्यु से बचाया और कर्ण के सबसे घातक अस्त्र को समाप्त कर दिया, जिससे पांडवों की जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ। घटोत्कच भीम का वह दानव पुत्र जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, वास्तव में महाभारत के उन महान नायकों में से एक था जिसने अपनी अद्वितीय शक्ति और अतुलनीय बलिदान से धर्म की रक्षा की। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि वीरता और निष्ठा केवल मानव रूप में ही नहीं बल्कि किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है।